व्हाट्सअप फ्रेंड्स। अपने टॉम भाई जैसा कोई हार्ड डिच नहीं है। बैटमैन के सुपर विलन बैन या 2018 में आए वैनम को आप जानते ही होंगे। ये किरदार निभाने वाले हार्ड एक्टर टॉम हार्डी के बारे में आज जानेंगे। हैमरस्मिथ लंदन में जन्मे हुए टॉम छोटी उम्र से ही क्रैक कोकेन और अल्कोहल से कुछ ज़्यादा ही एडिक्टेड थे। टॉम हार्डी की स्कूलिंग के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उनकी स्कूल की विजिट करी और स्निफिंग ग्लू यानी कि नशे के लिए ग्लू को सूंघने से होने वाले नुकसान से बच्चों को आगाह किया। लेकिन टॉम का रिएक्शन कुछ ऐसा था, बैंग, मुझे पता है इसे कहाँ ढूंढना है। इसके चलते महज 13 साल की आयु में ही टॉम हार्डी हेलुसिनेशन नाम की मेडिकल कंडीशन में आ गए थे। इस मेडिकल कंडीशन में इंसान को वो चीज़ें दिखाई, सुनाई और फील होती हैं जिनका रियलिटी में कोई अस्तित्व ही नहीं है। आर्टिस्ट एंड पेंटर मदर एन और नॉवेलिस्ट एंड कॉमेडी राइटर फादर एडवर्ड हार्डी की इकलौती संतान थे थॉमस हार्डी। ईस्ट सीन लंदन में बड़े हुए टॉम ने टावर हाउस स्कूल और रीड स्कूल से अपनी पढ़ाई करी। रीड स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें बोर्डिंग स्कूल से निकाला गया था, वो भी चोरी के जुर्म में। 16 साल के होते होते वह अल्कोहल और क्रैक कोकेन की लत में चूर हो चुके थे। 2009 के एक इंटरव्यू में टॉम बताते हैं कि वो उस वक्त इतने एडिक्ट हो चुके थे कि क्रैक कोकेन के एक टुकड़े के लिए शायद अपनी माँ को भी बेच दिया होता। जॉय राइडिंग का मजा लेने के चलते उन्हें कई बार जेल के चक्कर भी काटने पड़े। जॉय राइडिंग किसी की कार चुराकर उसे तेजी से चलाने का आनंद लेने का अपराध है। पापा को प्राउड फील कराने की चाहना के साथ उन्होंने एक्टिंग को अपना करियर चुना। रिचमोंड ड्रामा स्कूल और द ड्रामा सेंटर लंदन में मेथड एक्टिंग सीखने के साथ साथ नशे की लत भी चालू रही। टॉम ने पहली बार 1998 में ऑन स्क्रीन डेब्यू किया ब्रिटिश मॉर्निंग शो द बिग ब्रेकफास्ट में। ये मॉडलिंग कॉन्टेस्ट उन्होंने जीत भी लिया। तब वो महज 21 साल के थे। एक साल के बाद टॉम ने प्रोड्यूसर सारा वाट से शादी कर ली। दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही एक दूसरे से मिले थे। हाउ इनसैन। 2001 में आई HBO की वॉर ड्रामा मिनी सीरीज बैंड ऑफ ब्रदर्स से टॉम हार्डी लाइमलाइट में आए और रिडली स्कॉट की वॉर थ्रिलर फिल्म ब्लैक हॉक डाउन से फीचर फिल्म में डेब्यू किया। जैसा कि टॉम का टीनेज ज़्यादातर विलेनियस रहा है, उन्हें हीरो से ज़्यादा विलन कैरेक्टर प्ले करना पसंद है। टॉम के मुताबिक हीरो ज़्यादातर बोरिंग होते हैं और विलन इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग और तड़कते भड़कते होते हैं। वाह जनाब। तभी 2002 में स्टार ट्रैक नेमेसिस में विलन की भूमिका निभाई, लेकिन इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई। फिल्म की असफलता की वजह से टॉम खुद से बहुत नाराज़ हुए। करियर की शुरुआत में मिली इस बड़ी असफलता की वजह से वो अंदर से टूट चुके थे। इसी वजह से वो ज़्यादा नशा करने लगे। वह कार चोरी और गैरकानूनी तरीके से गन रखने के जुर्म में कई बार गिरफ्तार भी हो चुके थे। इन्हीं आदतों के चलते उनका डाइवोर्स भी हो गया, लेकिन जल्द ही उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। सन 2003 लंदन सोहो क्रैक कोकेन के एक जलसे में कोकेन लेने के बाद टॉम हार्डी एक बाथटब में खून और उल्टी में लथपथ पाए गए। इसी दिन को वेकअप कॉल मान के टॉम ने नशे से दूर रहने के लिए रिहैब लेना शुरू किया। रिहैब ऐसी प्रोसेस है जो इंसान को बीमारी या घाव से उभरने में हेल्प करती है। इसी साल टॉम को ब्लड और इन अरेबिया वी वुड ऑल बी किंग्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड थिएटर अवार्ड भी मिला। 2005 में द वर्जिन क्वीन के सेट पर असिस्टेंट डायरेक्टर रैचल स्पीड से मिले और उसे डेट करने लगे। हॉलीवुड के इस बैड बॉय ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं जिनमें उनकी अदाकारी ने सबका दिल जीत लिया, जैसे कि 2005 में आई लेयर केक। 2007 में टॉम को टीवी बायोग्राफी स्टुअर्ट अ लाइफ बैकवर्ड्स में लीड रोल मिला और बाफ्टा बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी हुए। टैबू, पीकी ब्लाइंडर्स, द टैग जैसे टीवी शोज के लिए भी टॉम हार्डी जाने जाते हैं। 2008 में आई फिल्में रॉक एंड रोला और ब्रॉन्सन से टॉम हार्डी की अलग ही पहचान बनी। ब्रॉन्सन ब्रिटेन के द मोस्ट वायलेंट एंड नोटोरियस प्रिजनर भी हैं।
मतलब कि खतरनाक कैदी। ब्रॉन्सन की फिल्मिंग के दौरान टॉम हार्डी का प्रिजनर चार्ल्स ब्रॉन्सन से कई बार मिलना हुआ और वो दोनों दोस्त बन गए। टॉम ने जिस तरह से अपने जैसी मस्कुलर बॉडी बनाई और अपनी पर्सनालिटी और आवाज़ में मिमिक्री करी, ये देखकर ब्रॉन्सन खुद हैरान थे। ब्रॉन्सन स्ट्रांगली ये मानता है कि उनका रोल हार्डी के जैसे और कोई एक्टर प्ले नहीं कर सकता। बेहतरीन फिल्मों का ये सिलसिला वॉरियर, टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई, लॉलेस, लॉक, द ड्रॉप और द रेवेनेंट से जारी रहा। रेवेनेंट के लिए टॉम हार्डी को एकेडमी अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला। जाने माने इंग्लिश डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन की 3 बड़ी फिल्में इंसेप्शन में कॉप, द डार्क नाइट राइज में बैन और डनक्रिक में राफ फाइटर पायलट की भूमिका बखूबी निभाई है। मैड मैक्स फ्यूरी रोड जैसी एक्शन फिल्म में मैक रॉकटेनस्काई का कैरेक्टर प्ले किया और 2018 में आई फिल्म वैनम में एंटी हीरो वैनम की धमाकेदार एक्टिंग करी। टॉम कहते हैं, जो किरदार मैंने निभाए हैं वह ज़्यादातर हिंसक हैं, लेकिन मैं हिंसकता और अग्रेसिवनेस से कोसों दूर हूँ। रचेल स्पीड से अलग होने के बाद 2009 में एक्ट्रेस चार्लोट रिले के साथ रिलेशनशिप में आए और 2014 में दोनों ने शादी कर ली। एडिक्शन को हराने के बाद टॉम अपना बहुत सा समय अपने बेटे लुइस के साथ फायरमैन सैम देखने में व्यतीत करते हैं। टॉम हार्डी 2010 में द प्रिंस ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने। इस मौके पर नौजवान युवा जो कि अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर लाना चाहते हैं, उनकी मदद करने की इच्छा भी उन्होंने जताई। यह बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि ज़िंदगी बदलने का दूसरा मौका सबको मिलना चाहिए, जैसे ही मुझे मिला था। टॉम को डॉग्स से प्यार है। लॉलेस की फिल्मिंग के दौरान टॉम ने होमलेस कैनी को एडॉप्ट कर लिया था। टॉम पेटा को भी सपोर्ट करते हैं, जो प्राणियों के अधिकारों का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यूके की चैरिटी संस्था हेल्प फॉर हीरोज़, जो यूके के घायल सैनिकों की मदद करती है, उसे भी टॉम हार्डी सपोर्ट करते हैं। एडिक्शन को छोड़ने के इतने सालों बाद भी टॉम कहते हैं कि मैं अब भी स्ट्रगल कर रहा हूँ और मेरी सबसे बड़ी लड़ाई मेरे खुद के साथ है। लड़ाई सिर्फ प्रयत्न करते रहना और खुद को एक बेहतर इंसान बनाना इतनी ही है। इस साल आने वाली हार्डी की 2 बड़ी फिल्मों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, जिसमें से एक 9/11 का बदला लेना चाहते अमेरिकन टेररिस्ट की कहानी है। फिल्म का नाम है द ट्रू अमेरिकन। दूसरी फिल्म है फॉन्जो, जो अमेरिकन गैंगस्टर और बिजनेसमैन अल कैपोन की कहानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।